दुनिया के दो सबसे पावरफुल लीडर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग एक दूसरे से छुप के बात कर रहे थे और उनका माइक ऑन रह गया था और जो उन्होंने बोला वो सुनकर पूरी दुनिया शॉक हो गई। But what happens when the world's most powerful men drop geopolitics and start whispering about living forever? प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को कहा कि पहले 70 साल के बाद तो इंसान को बूढ़ा माना जाता था, लेकिन आज 70 साल में भी आप काफी यंग दिखते हो। और इस पर पुतिन ने रिप्लाई किया कि बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंसान के ऑर्गन्स बार बार रिप्लेस किए जा सकते हैं और शायद एक दिन हम लोग अमर हो सकें, ये भी पॉसिबल है। ये क्लिप काफी ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, तो सोचने वाली बात है कि क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या आने वाले समय में इंसान का डेथ ही नहीं होगा? आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिक तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। Death is fundamentally the loss of information. So if we can store them as accurately as possible, we basically achieve a kind of immortality. Yeah. एक्चुअली इंसानों में अमर होने की इच्छा आज की नहीं है। इंसान हमेशा ही डेथ को चीट करने की कोशिश करता आया है। इंडिया के पुराने ग्रंथों में अमृत का जिक्र मिलता है, एक ऐसा डिवाइन ड्रिंक जो देवताओं को अमर बनाता है। चाइना के पहले एम्परर किन शी हुआंग ने अपनी जिंदगी को बढ़ाने के लिए अपने लोगों को एक डिवाइन ड्रिंक खोजने के लिए भेजा था, लेकिन अजीब बात देखिए कि वो राजा खुद ही पॉइजन का शिकार हो गए थे। मेसोपोटामियम एपिक ऑफ गिलगिमेश में भी एक किंग इमोर्टलिटी देने वाले प्लांट की तलाश करता है, लेकिन उसकी भी यह तलाश कभी पूरी नहीं होती है। और यूरोप के एल्केमिस्ट ने सेंचुरीज तक फिलोसफर स्टोन बनाने की कोशिश की, एक ऐसा मिथिकल सब्सटेंस जो गोल्ड भी बनाता है और लाइफ को इटर्नल भी। ये सब दिखाता है कि इमोर्टलिटी का आइडिया हर कल्चर, हर सिविलाइजेशन में डीपली रूटेड है। पर इस पर मॉडर्न साइंस क्या कहती है, चलिए समझते हैं। When someone's declared legally dead today or clinically dead, what that really means is doctors can't help the person anymore, but they're not truly dead. Almost everything is still alive, which is why we can donate organs. So what we're saying is don't give up on the person, turn them over to us, we're going to protect the cells and we're going to store the patient at extremely cold temperatures where they can have a chance of being revived in the future with more advanced technology. तो आज की रिसर्च के हिसाब से ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कि इंसान इमॉर्टल हो सकता है, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बायोटेक। आज साइंटिस्ट आर्टिफिशियल हार्ट, लैब ग्रोन किडनीज और 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस में डीएनए के अंदर एजिंग प्रोसेस को स्लो करने वाली थेरेपीज टेस्ट हो रही है। ड्रग्स जैसे रैपमेसिन और मेटफॉर्मिन अभी एक्सपेरिमेंट्स में है जो लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकती है। नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च ने दिखाया है कि इंसान की सेल्स को रीसेट किया जा सकता है, मतलब एक 70 साल के इंसान के सेल्स को थियोरेटिकली 20 साल ओल्ड जैसा बनाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ कंपनीज इंसान के मरने के बाद उनकी बॉडीज को अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर फ्रीज कर रही है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि आगे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनेगी जो उन्हें वापस जिंदा कर पाएगी। Much like people in a long-term coma, except there's no metabolism. So to them, no time is passing. कुछ और भी रेडिकल आइडियाज हैं, जैसे माइंड अपलोडिंग। इसमें ब्रेन के डेटा को एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करके एआई सिस्टम्स में प्रिजर्व करना, यानी आपका शरीर एक्सपायर हो जाएगा लेकिन कॉन्शियसनेस सर्वाइव करेगी। इसी थ्योरी को कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में दिखाया गया था। अगर आपने वो फिल्म देखी है तो आपको याद होगा कि उसमें एक विलन होता है अर्निम जोला, जो अपनी पूरी सोच और मेमोरी को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर लेता है। बस इसी आइडिया पर आज के टाइम में रिसर्च हो रहा है। ये सब सुनने में बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में इमॉर्टलिटी के रास्ते में बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स हैं। जैसे ऑर्गन रिप्लेसमेंट आज भी छोटे स्तर पर होता है, पर इसमें डोनर्स का काफी ज्यादा शॉर्टेज है और इसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। जेनेटिक थेरेपीज अभी शुरुआती स्टेज में है, इसके साइड इफेक्ट्स अभी अननोन है और सेफ्टी को लेके बड़े सवाल खड़े हैं। क्रायोनिक्स और माइंड अपलोडिंग अभी तक सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है। कोई प्रूफ नहीं है कि बॉडी को फ्रीज करके रिवाइव किया ही जा सकता है या फिर कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में डालकर इंसान को वापस लाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इमॉर्टलिटी या 150 साल जीने का ऑप्शन रियलिटी बन भी गया तो क्या ये सबके लिए अवेलेबल होगा या फिर सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए ये एक लग्जरी बन जाएगा? और फिर सोचिए इसे कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओवर पॉपुलेशन, रिसोर्स की कमी, इनइक्वालिटी, ये सब चैलेंजेस और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएंगे। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो इमॉर्टलिटी के सपने और रियलिटी के बीच अभी एक लंबी दीवार खड़ी है। पुतिन और शी जिनपिंग की कॉन्वर्सेशन ने एक हिडन रियलिटी एक्सपोज कर दी है कि वर्ल्ड लीडर्स आज भी अमर होने के सपने देखते हैं। अब वो अमर हो या ना हो, लेकिन एक बात क्लियर है कि साइंस हमें ज्यादा लंबी और ज्यादा हेल्दी जिंदगी देने की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर एक दिन इंसान को 150 साल जीने का ऑप्शन मिल भी गया तो सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होगा, सवाल होगा कि क्या हमारी सोसाइटी उसके लिए तैयार है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको चांस मिले 150 साल जीने का तो क्या आप उसे चूज करेंगे या फिर एक नेचुरल लिमिटेड लाइफ ही बेटर है? कमेंट्स में अपना जवाब जरूर दिखिएगा, क्योंकि ये डिबेट अब सिर्फ साइंस की नहीं है बल्कि हम सब की है।